हमारे YouTube चैनल रमेश डिजिटल सेवा में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपका अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि लोकल यूथ सर्वेयर साथी या सहायक प्रभारी सर्वेयर साथियों के माध्यम से किस प्रकार से गिरदावरी का कार्य करना है। गिरदावरी का कार्य दोस्तों बहुत ही टफ इस बार किया गया है और बहुत ही पूरा सिस्टम डिजिटली कर दिया गया है। साथियों, अब आप एक बार फोटो ही खींच पाएंगे या फिर वहाँ पे कोई भी अन्य कार्य अन्य तरीके यूज नहीं कर सकते हैं। एकदम टफ कर दिया गया है, पूरा वेब.js पोर्टल एकदम डिजिटली कर दिया गया है, एकदम ऑनलाइन ही होगा पूरा प्रोसेस। और दोस्तों उसमें टाइम सेटिंग मैंने आपको काफी सारी चीजें अगले वीडियो में बता चुकी हैं कि वहां पर आप छेड़खानी कुछ नहीं कर सकते और पूरा डिजिटली ऑनलाइन चलेगा। और अच्छे तरीके से फोटो खींच के कैप्चर ही करके आपको गिरदावरी करनी है, नहीं तो आपका गिरदावरी नहीं माना जाएगा, आपको उसका कोई भी पैसा नहीं बनेगा। साथ ही पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे गिरदावरी कार्य के लिए स्थानीय युवाओं द्वारा कैसे अपना गिरदावरी कार्य करना है। साथियों, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, मेरे वीडियो पे पहली बार हो या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को और भी दोस्तों भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी सभी लोग जान सके। बहुत ही अच्छी जानकारी साथियों और नए नए तरीके यहाँ पे दिखाए गए हैं। सो हमने पूरी जानकारी आपको अपने तरीके से बताइए। सो साथियों, चलते टॉपिक को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर लोकल यूथ सर्वे साथियों के माध्यम से किस प्रकार से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की प्रक्रिया की जाएगी, पूरी अपडेट हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। प्लीज साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी अपडेट हमेशा आपको मिलते रहे। साथियों, इस प्रक्रिया को पूरा जानने से पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आपको अपना प्ले स्टोर से सारा ऐप इस प्रकार से इंस्टॉल करना है। ठीक है, सिंपल से लिखना है अपने मोबाइल पे सारा ऐप, SAARAFAPP। ठीक है, सिंपल सा जैसे ही आप लिखेंगे ये आप ऐप आपका इस प्रकार से इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पे उपयोगकर्ता पे जाना है, यहाँ पे उपयोगकर्ता चुने तो पटवारी अन्य, इसके पश्चात देखिए स्थानीय उपयोगकर्ता लिखा रहेगा, वहां पे सिंपल सा आपको आ जाना है। स्थानीय उपयोगकर्ता जैसे ही चुनेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी लिखे आएगा। ठीक है, तो आपने जो यूजर आईडी बनाई थी रजिस्ट्रेशन के टाइम में, जब आपने सर्विस के लिए पंजीयन किया था, वहां पर आप यूजर आईडी जो बनाए थे, जैसे आपका मोबाइल नंबर है या आपने कोई और यूजर आईडी बनाई है, तो सिंपल सा आपको यूजर आईडी यहाँ पे लिखना है। जैसे यूजर आईडी आप लिखेंगे साथ ही यहाँ पे देखिएगा जमा करने का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। तो जैसे ही आप जमा करें जाएंगे तो जमा करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर ओटीपी आएगा। ठीक है, तो उस ओटीपी को सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। सर्वेयर को डैशबोर्ड पे अपना बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, सर्वेयर अपना बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए एडिट करके अपना बैंक डिटेल अपनी सभी जानकारी इस प्रकार से भरना है। साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है सत्यापन से। यहाँ पे जो सत्यापन लिख के आ रहा है, ये सत्यापन यहाँ पे हरा करके सत्यापित लिखा होना आना चाहिए। ठीक है, तभी आपका यूजर आईडी और सब कुछ डिटेल सत्यापित कहाएगा। हालांकि इसकी जानकारी मैंने सभी साथियों को पहले ही बता चुकी है कि किस प्रकार से आपको अपना सत्यापित करवाना है। सत्यापन यहाँ पे पूरा फॉर्म भरने के पश्चात पटवारी के द्वारा आपका यहाँ पे सत्यापन होगा, तभी यहाँ पे ओके होगा। ठीक है, हरा करके सत्यापित लिख देगा। साथियों, अब इसके पश्चात देखिएगा सर्वेयर की जो डिटेल्स यहाँ इस प्रकार से भरनी है, जानकारियां आपको इस प्रकार से भरनी, जैसे कि आपका नाम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, जिले का नाम। ठीक है, एम्प्लॉय कोड, आपका जो एम्प्लॉय कोड वहाँ पे डाला था वो डालना है। इसके पश्चात यहाँ पे आधार संख्या डालनी है। इसके बाद आपका अंग्रेजी में नाम, हिंदी में नाम, पिन कोड, जन्म तिथि। इसके पश्चात आप देखिएगा यहाँ पर कार्यगण तिथि भरनी है और इसके बाद नियुक्ति तिथि भरनी है, जाति वर्ग चुने, व्यवसायिक योग्यता यहाँ पे डाल देना है, इसके बाद तकनीकी योग्यता। ठीक है, और इसके पश्चात नाम, बैंक नाम, खाता संख्या, IFSC कोड। ये दोस्तों बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इसी बैंक खाते पे जो पैसा आएगा सर्वियर का या जो गश्त करने का जो पेमेंट आता है इसी खाते पे आता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से एक अच्छी सी फोटो आपको बैंक की अपलोड करना है जो स्पष्ट हो, नहीं तो आपका बैंक डिटेल यदि गड़बड़ होगा तो आपको पेमेंट नहीं आ पाएगा। तो सर्वेयर एडिट ऑप्शन में जाकर अपना आधार, कार्यगण तिथि, जाति या व्यवसायिक योग्यता, नाम बैंक पासबुक के अनुसार, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड एकदम सब पासबुक के अनुसार ही भरेंगे और पासबुक की एक अच्छी फोटो खींचेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, वहां पे सत्यापित हरा हो जाएगा तो आपका ये जो अकाउंट है जानकारी आपकी सत्यापित कर दी जाएगी, ऐसा वहां पे शो हो जाता है। ठीक है, तत्पश्चात इसके देखिएगा यहाँ पे सर्वेयर का जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से रहेगा, सही प्रकार के मेनू दिखाई देंगे। फसल सर्वेक्षण जानकारी को दर्ज करने के लिए DCS बटन पे जाना है। ठीक है, सिंपल सा आपको DCS का ऑप्शन मिल रहा है, DCS बटन पे जाना है। ठीक है, DCS बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप गांव खसरे का डेटा डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात क्रॉप सर्वेक्षण में जाना है, फसल की जानकारी जोड़ी जाती है यहाँ से।
ठीक है। और ग्राम के नक्शे का रिकॉर्ड वोबले के माध्यम से रिकॉर्ड से सिंक किया जाता है। क्रॉप सर्वेक्षण से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो वहां पे देखी जा सकती है। बटांग सर्वे, जो बटांग सर्वे होते हैं, ये बटांग सर्वे यहाँ पे आपको ओपन होंगे। साथ ही रिपोर्ट के माध्यम से आप जो गश्त करते हैं, जो गिरदावरी करते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे रिपोर्ट में मिल जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले स्टॉप पे। जैसे देखिए यहाँ पे अगला स्टेप आता है, जैसे यहाँ पे जिला शो कर रहा है, इसके बाद गांव का डाटा डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ग्राम का नक्शा डाउनलोड करें, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। कुछ सेकंड का समय लगता है, बहुत ही फास्ट यहाँ पे डाउनलोड होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको गांव का नक्शा डाटा डाउनलोड करने जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए खसरा का डाटा, ग्राम का नक्शा डाटा और जियो रेफरेंस और ग्राम का संपूर्ण नक्शा डाउनलोड करें। यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे टिक होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये कंप्लीट माना जाएगा। डाउनलोड यहाँ पे आपका संपन्न हो जाता है। सभी डेटा डाउनलोड होने के पश्चात ये जो पूरा डिटेल है हरे रंग का हो जाएगा। डाटा डाउनलोड होने पर डाउनलोड संपन्न लिखा हुआ प्रदर्शित होगा एवं जिस दिनांक को आपने डाटा डाउनलोड किया वो गायब ही हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आपका डाटा डाउनलोड होने के उपरांत जो क्रॉप सर्वेक्षण का बटन है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, लाल रंग में वो खसरे प्रदर्शित होंगे जिन पर सर्वेक्षण का कार्य किया जाना शेष है, और जो पीले रंग के खसरे होंगे प्रदर्शित होंगे कि उन पर सर्वेयर ने सर्वेक्षण कर दिया है किंतु अभी उन पर सुपरवाइजर द्वारा निर्णय या ओके नहीं किया गया। जो खसरे हरे रंग के हो जाते हैं, खसरे प्रदर्शित होते हैं, उन पर सुपरवाइजर द्वारा डाटा का परीक्षण करके सहमति प्रदान कर दी जाती है। वहां पे ओके या कुछ टिप्पणी होती है। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर आ जाते हैं। देखिएगा सभी खसरे, यहाँ पर आपके जो आवंटित खसरे हैं सभी खसरे इस प्रकार से दिखते हैं। लंबित खसरे, जो बचे हुए खसरे हैं, इस प्रकार से दिखेंगे। और खसरे अपलोड करें, कुल रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। अपलोड हो तो बाकी पे आपको ये दिखेगा, और पुनः अवलोकन या अस्वीकृत, यहाँ से आप अस्वीकृत कर सकते हैं। खाते बार में जाकर या संपूर्ण खाते पे यहाँ पे आपको खुलेगा, संपूर्ण खाते में भी आप जाकर इनकी गश्त कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे देखिएगा खसरा नंबर आपको इस प्रकार से दिखेगा। खसरे से अनुमानित दूरी आपको 10 मीटर में आकर ही जैसे गश्त करनी है, तो यहाँ पे दूरी दिखा रहा है 9.29 मीटर। और यहाँ पर जो प्रदर्शित हो रहा है साथियों 10.76, ये आपको 100 के अंदर होना सटीक लोकेशन इंगित करता है, जिससे आप सर्किल का रंग हरा होगा अन्यथा लाल होगा। ठीक है, तो आप 100 मीटर के अंतर्गत ही आते हैं, ये यहाँ पे शो होता है। ये लोकेशन आप देख ही रहे होंगे, लोकेशन दिखा रहा है। प्लस यहाँ पे अति क्षेत्रफल, जैसे कि फलोद्यान कृषि वानिकी में जोड़ने योग्य फसल जो अति क्षेत्रफल है वो दिखाई देता है। ठीक है साथियों, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं साथियों फसल स्क्रीन, जो फसल जोड़ने का जो ऑप्शन है इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दिखेगा, जैसा आपने खसरे पे टिक किया है यहाँ पे उसका क्षेत्रफल दिखेगा। फसल का नाम सर्च करें तो यहाँ जैसे टिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी फसलों के नाम आ जाते हैं। यहाँ पे फसल चूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मक्का है, यहाँ पर फसल की विधि चूज करेंगे कौन सी फसल है, फसल की किस्म क्या है यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप गेहूं सर्च करते हैं तो गेहूं की कई सारी किस्में आती हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब किस्म किसान अनुसार रहने देना है तो यहाँ पे किस्म किसान अनुसार रहने दीजिएगा। इसके पश्चात यहाँ पे बीज अपने आप आपको सिलेक्ट करना है क्लिक करके। सिंचाई व्यवस्था क्या है, नलकूप है या ट्यूबवेल है या नहर है, तो यहाँ पे आप ये चूज करेंगे। इसके पश्चात ये फोटो क्लिक करने का फोटो 1 लिखा है, वही दूसरी फोटो तीसरी फोटो है। तो यदि बड़े खेत है तो आप यहाँ पे 2 या 3 फोटो ले सकते हैं, अन्यथा एक ही फोटो लेना है आपको। ठीक है, इसका बुआई की तारीख जैसे ही टिक करेंगे, कैलेंडर का ऑप्शन दिया है, कैलेंडर पर टिक करने के पश्चात आपकी बुआई की तारीख शो हो जाएगी। फसल उपलब्ध है यहाँ पे टिक करके यहाँ पे सिंपल सा जोड़े पे जाएंगे। जैसे ही जोड़े पे जाते हैं तो आपकी फसल यहाँ पे जुड़ जाती है साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फोटो लेना है आपको मैंने बताया था इससे पहले, फोटो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। आसपास का जो एरिया है दिखना चाहिए कि आप गेहूं की फोटो ले रहे हैं तो गेहूं की फसल दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी फसल की फोटो के लिए कैमरा पे क्लिक करेंगे। जब तक फोटो इस गुड ना आए तब तक आपको फसल कैप्चर का बटन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे ही आपको गुड आएगा तो आपको फसल कैप्चर का बटन दिखाई देगा, आप कैमरे से फोटो ले सकते हैं। सटीक फोटो खींचनी है, अगर आपको फोटो खींचते समय कोई परेशानी आती है तो स्क्रीनशॉट के साथ टिकट जनरेट करेंगे, जिसका समाधान करके आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको साथियों फसल की फोटो लेने के उपरांत कैमरे के ऊपर जो फोटो एनालिटिक्स के माध्यम से प्राप्त जानकारी प्रदर्शित होगी, बुआई की तारीख यहाँ पर भरेंगे, मौके पर फसल की पुष्टि करेंगे एवं बुआई का क्षेत्रफल चुनेंगे। जोड़े बटन पे जाकर उसको फसल को सुरक्षित कर देते हैं।
ठीक है साथियों, यहाँ पर जैसे कि आप कोई फसल डबल चढ़ गई है तो यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं। यदि स्थानीय विभागों को लगता है कि फसल गलत चढ़ गई है तो अपलोड करने के पूर्व ही डिलीट आइकन पे क्लिक करके आप उस फसल को हटा सकते हैं और उसके बाद दोबारा ही फसल की जानकारी भर सकते हैं और अपलोड कर बटन दबा के भरी हुई जानकारी को आप अपलोड कर सकते हैं। साथियों कुछ अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि ये पीले रंग की जो ऑप्शन है ना, पुनः अवलोकन हेतु खसरे इस टैब में जो सभी खसरे होते हैं वो प्रदर्शित होंगे। सुपरवाइजर इसको रिव्यू के लिए भेजे जाएंगे। ठीक है, जो रिव्यू के लिए पीले कलर में प्रदर्शित होंगे खसरे, द्वितीय परीक्षण के सुपरवाइजर के द्वारा अस्वीकृत खसरे ग्रे रंग में प्रदर्शित होंगे, जिन पर सर्वेयर द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन पर सर्वेयर द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा सके चूंकि ये ग्रे रंग में है, अस्वीकृत है। इन खसरों का सर्वेक्षण सुपरवाइजर द्वारा किया जाएगा। रिव्यू की जो खसरे जानकारी को सर्वेयर द्वारा पुनः सर्वेक्षण करके अपलोड करना होगा। मतलब सर्वेयर के माध्यम से जो रिव्यू किए गए खसरे हैं वो पीले रंग में आ जाएंगे। पीले रंग वाले खसरे आपको फिर से करने हैं। साथियों कई सारे बदलाव इस बार के सर्वेक्षण में किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैप के माध्यम से खसरे तक पहुंचने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी। सर्वेयर के पास खसरे तक पहुंचने के लिए सारा ऐप में मैप के दो विकल्प दिए जाते हैं, जैसे कि पहला विकल्प लंबित खसरे टैब में प्रदर्शित होंगे, उन पर क्लिक करके उपरांत स्क्रीन में दिखाए गए 3 बटन पर जाकर उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे तीर का निशान है सीधा मैप में आ जाएगा, जहां से आप मैप से खसरे चूज करेंगे। दूसरा विकल्प सभी खसरे में टैब पे उपलब्ध रहता है, जहां पर पीले एरो बटन पर क्लिक करके सभी खसरे तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन साथियों जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था, जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ मैप आ जाता है, जहां से आप जैसे ही किसी एक खसरे पे टिक करेंगे तो इस प्रकार से बॉर्डर आ जाता है उस पे, और बॉर्डर आते ही आपका जो खसरा गश्त करने का प्रोसेस है ओपन हो जाता है। ठीक है, मैप के प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से रहते हैं। आप पॉइंट व्यू, मैप, लोकेशन व्यू सभी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको सिंपल सा इसी मैप पे आना है, इस पे ही अच्छा काम होता है साथियों। ठीक है, तो या सूची चुने, मैप से चुने में जाकर आप मैप इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, तो आप खसरे की एक एक करके गश्त कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे एक और अपडेट है, जैसे कि आप किसी जैसे खसरा नंबर 1483 है। ठीक है, आप इस पे एक बार करेंगे तो 1483/1, दूसरा बार करेंगे 1483/2, फिर तीसरी बार क्लिक करेंगे तो 1483/3। इसी प्रकार से पर खसरे यहाँ पे गश्त करते रहेंगे तो आपके सभी खसरे इस नंबर की पूरे हो जाएंगे। जैसे कि बटांक होते हैं साथियों, ये बटांक में पूरे खसरे आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया था। ठीक है, इस प्रकार से ये दिखा रहा है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये गश्त कंप्लीट हो जाएगी तो ये हरे रंग में ये फिल खसरा दिखेगा आपको। ठीक है, अब आप दोबारा जैसे पटांग पूरे कर लेंगे तो यहाँ पे ये पूरा हरा हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आप यहाँ पे इसकी गश्त कर चुके हैं। सेम इसी प्रकार से 1482 करना है, 1484 करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि आपको हम बता दें, अगर खसरा परिस्थिति सही है तो इस स्थिति में आप यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से शो हो जाए, जैसे कि पॉइंट किसान का मोबाइल नंबर भरें, किसान का फार्मर रजिस्ट्री में जो भी फोन नंबर रजिस्टर होगा वहां प्रदर्शित होने लगेगा। ठीक है, तीसरे में खसरे की लोकेशन पता कर सकते हैं और गूगल मैप के माध्यम से खसरे का आप नेविगेट करके भी जा सकते हैं। मतलब इस प्रकार से नेविगेट करेगा कि खसरे के माध्यम से आपको कहाँ जाना है। इस साथ बहुत बड़ी अपडेट है इस ऐप के अभी तक में, ये अभी नया अपडेट है। ठीक है, आप इसे जब करेंगे तो आपके सामने अपने आप ये समझ में आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत आती है आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, नई फसल जोड़ने के लिए मौसमी फसल जोड़ने, वार्षिक फसल जोड़ने, फलोद्यान या वन एक ही अधिक भूमि में से किसी एक पर क्लिक करके आप ये पूरा कार्य इस प्रकार से करना है। अच्छा है साथियों, मैप के माध्यम से ये आपको खसरे तक पहुंचा देगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ठीक है, आपको फसल जोड़नी है तो किस प्रकार से जोड़नी है पूरी अपडेट, फसल जोड़नी है, फसल विधि चुननी है, बीज क्या है यहाँ पे, और एक फोटो लेनी है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो कि आप देख लिए होंगे। बुवाई का दिनांक आपको एक्यूरेट रखना है। ठीक है, फसल की फोटो खींचना अनिवार्य है और जल स्रोत वगैरह आपको सब कुछ अच्छे से भर लेना है। साथियों इस प्रकार से आपने फसल जोड़ने पे जैसे गए, ठीक है, फसल जोड़ने पे यहाँ फोटो क्लिक करे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पर जैसे कि क्लिक करके आप फसल जोड़ने में जाते हैं तो मिश्रित फसलों की जानकारी को जोड़ लिया जाएगा। मिश्रित फसल का चयन करके अधिकतम 5 या न्यूनतम 2 ले सकते हैं। फसल का नाम सर्च करके आप फसल चढ़ा सकते हैं। फसल बंटन के फसल के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यही कंफर्म हो जाने के पश्चात देखिएगा यहाँ पे अन्य फसल जोड़ने पर भी जाकर आप अन्य फसल जोड़ सकते हैं, या डिलीट करना हो तो वो डिलीट का ऑप्शन पे जाके डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से मिश्रित फसल को हटाया जा सकता है।
जैसे डिलीट करेंगे वो साथियों फसल हटाई जा सकती है। ठीक है, तो फसल जोड़ने पे जैसे आते हैं मक्का या उड़द, है ना, इस प्रकार से। तो फसल की विधि आप चुनेंगे, साइज चुनेंगे, फोटो लेंगे। ठीक है, लास्ट में फसल जोड़े पे टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। साथियों ये पटवारी लॉगिन के लिए इस प्रकार से दिया गया है। पटवारी लॉगिन पे इस प्रकार से फसल दिखेगी, आप फोटो कैप्चर दिखेगी, किस प्रकार से सर्वेयर द्वारा गश्त की गई है, किस लोकेशन पे कब की गई है, डेट वाइज यहाँ पे सब प्रदर्शित हो जाता है। साथियों ये आपका पटवारी लॉगिन में दिखता है। ये अपने काम का नहीं, बट पटवारी जो साहबान है उनके लिए इस काम का है। ठीक है, यदि सर्वेयर को लगता है कि फसल की जानकारी गलत भर दी गई है तो वह डिलीट बटन पर जाकर डिलीट कर सकता है और फिर से नई फसल अपलोड कर सकता है। ठीक है, फसल की जानकारी को फाइनल अपलोड करने कर सकते हैं उसको। फसल यदि गलत चढ़ गई है, जानकारी को हटाने का कार्य फाइनल अपलोड से पहले किया जा सकता है। एक बार जानकारी अपलोड हो गई तो हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आप फसल सही चढ़ा के ही फसल को अपलोड करिएगा। साथियों इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही आपका फसल चढ़ जाती है, आप सबमिट कर देते हैं, तो आप जब आप खोलते हैं तो ये आप फसल उस प्रकार से अपलोड नहीं आती है, अपलोड का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, ये साथियों जो कृषि या उद्यानिकी बागान वगैरह है उनके लिए होता है। अतिरिक्त एरिया का जो उपयोग होता है मौसमी फसल भरने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अतिरिक्त फसल भी आप जोड़ सकते हैं उसी जमीन पे। ये साथियों है ना, इसमें थोड़ा सा कठिनाई आती है किसी खेत में या किसी एरिया में आम है, मक्का है, टमाटर है, तो सभी फसल अलग अलग आपको चढ़ानी है। ठीक है, इसमें दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, इसी कोई दिक्कत आती है तो आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें एरिया वाइज अपने आप सिलेक्शन होता है। आप एक एकड़ का रकबा है तो आपको यदि 25 डिसमिल में चढ़ाना है आम, या 25 डिसमिल में मक्का और टमाटर या और फसल है, तो आप इस प्रकार से 25 पॉइंट चाह सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूंगा। साथियों अब यहाँ पे देखिए पड़त रिक्त करना है, तो रिक्त के विषय में भी आपको बता दें। रिक्त भूमि का चयन करने पर स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से दर्शाए जाएंगे। ठीक है, रिक्त भूमि यहाँ पे किस लिए नियोग है, किस कृषि भिन्न प्रयोजन है। ठीक है, पानी के अंदर है, पानी योग्य नहीं है, ये सब कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा कैसे करके आपको यहाँ पे कैमरे पे फोटो लेना है, जिससे आपको ये पैसा है उस फसल का, ये सर्वे का बनेगा। साथियों यहाँ पर सभी अपडेट हमने आपको बता दी है, किस प्रकार से आपको रिक्त करना है, सिंचाई व्यवस्था चुननी है। ठीक है, और यदि किसी जगह पे मेड़ है, सॉरी पेड़ है और मेड़ भी चढ़ाना है, तो आपको आगे हम आपको बता देंगे। साथियों इस प्रकार से आपका जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, सब आपने देख लिया होगा इस प्रकार से। तो ये था पूरा अपडेट आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने का। ठीक है साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे पहली बार तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाले अपडेट आपको मिल सके। तो हमने कोशिश करी है इस वीडियो में कि सभी सर्वे के सभी टॉपिक, सभी मेन पॉइंट बता दें। हमने हालांकि ठीक ही बताया, बट कोई दिक्कत है, कोई नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करिएगा, और हालांकि इस पीपीटी को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यदि समस्या हो तो बताइएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर लीजिएगा, ताकि यह जानकारी सभी लोग जान सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद, शुभ दिन।